हेलो नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने हेगन्स प्रिंसिपल तक चीज़ों को देख लिया था, समझ लिया था। हेगन्स प्रिंसिपल से हम लोग को क्या पता चलता, वेव फ्रंट के बारे में, उसी में वेवलेट भी कुछ आया था। तो वहाँ तक का वीडियो या वहाँ तक का क्लास या वहाँ तक का लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया था। अब उससे आगे अपने को बात करना है। तो उससे आगे देखना है क्या अपने को, तो थोड़ा सा पुराना चीज़ देखा जाएगा। पुराना कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिर से देखा जाएगा, लेकिन इस बार चीज़ों को देखा जाएगा वेव के नज़र से। जैसे पिछला जो था, मतलब जो रिफ्लेक्शन था या रिफ्रैक्शन था उसका हम पीछे बताएं। जैसे हेगन्स तक हुआ था वही पार्ट है यहाँ पे, हेगन्स तक हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि जैसे मान लो ये अपने पास एक मिरर है, ये अपने पास एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस कहने का मतलब एक मीडियम से दूसरा मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो वो बेंड होता है। जैसे नॉर्मल था, बेंड हो रहा था टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा। तो इस चीज़ को हम लोग बोल रहे थे रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो चीज़ समझा जा रहा था ये रे की मदद से समझा जा रहा था कि लाइट रे आ रहा था, लाइट रे बेंड कर रहा था। मतलब ये लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी था, रे ऑप्टिक्स के में हम लोग पढ़ रहे थे। वही रिफ्लेक्शन में देख रहे थे कि लाइट रे आ रहा था, बाउंस बैक कर जा रहा था सेम मीडियम में। यहाँ पे एंगल आई बन रहा था, यहाँ पे एंगल आर बन रहा था। इसी को हम लोग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कह रहे थे। तो ये जो भी बातें हो रही थी तो ये रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट का इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रे को लेके बात हो रहा था। लेकिन अब यही चीज़, यही दोनों चीज़ हम लोग समझेंगे वेव को लेके। तो वेव यहाँ पे कैसा वेव लिया जाएगा तो डिपेंड करेगा कि वेव हम लोग के कौन से काम का है। जैसे हम लोग वेव कई तरीके का देखे थे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। तो ज़्यादातर हम लोग प्लेन वेव लेके चीज़ों को डील करेंगे। तो आगे हम लोग करेंगे प्लेन वेव को लेके रिफ्लेक्शन समझेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस, दिख रहा है थोड़ा सा हिल रहा है, कोई बात नहीं है, मैनेजेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो अभी हम लोग पहले रिफ्लेक्शन समझेंगे फिर रिफ्रैक्शन समझेंगे, दोनों किसके बेसिस पे, वेव थ्योरी के बेस पे। अब यहाँ पे एक फिगर बना दे कि पहले कहानी लिख दे, पहले कहानी लिख दे तो उसके बाद फिगर बना देंगे। तो इसमें हम लोग को एक कंसिडर करना पड़ेगा वेव और एक मिरर। तो एक मिरर है अपने पास, लेट अस कंसीडर अ मिरर एक्स वाई, और एक प्लेन वेव फ्रंट, और एक प्लेन वेव फ्रंट जिसका नामकरण कर देंगे ए बी। तो देखो रिफ्लेक्शन कराना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, प्लेन मिरर जिसका नाम क्या दिया एक्स वाई, और किसका करा रहे हैं, वेव फ्रंट का। कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम क्या दिए हैं ए बी। और ये किस पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट ऑन मिरर। अब इंसिडेंट होगा किस एंगल पे इंसिडेंट हो, तो इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आई। तो कौन सा एंगल पे इंसिडेंट हो गया, आई। देखो जो चीज़ें होती हैं उसी को हम लिख रहे हैं, बहुत कुछ आगे सोचना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले अब हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आगे का कहानी लिखेंगे तो थोड़ा समझ भी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा जगह भी छोड़ देते हैं यहाँ पे और फिगर थोड़ा नीचे बनाते हैं। तो होगा क्या कि एक मिरर है अपने पास जिसका नामकरण हम लोग क्या दिए हैं, एक्स वाई। ये मिरर है अपने पास जिसका नामकरण क्या है, एक्स वाई, ठीक है। दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर ले, दिखाई देगा। तो दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, मैनेजेबल है उतना। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स वाई मिरर हो गया। अब क्या करना, वेव फ्रंट को भेजना। कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये आया मान लो प्लेन वेव फ्रंट, ये है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। थोड़ा यहाँ तक ले लेते हैं। और इसका जो लाइट रे होगा कुछ ऐसा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट रे आ रहा था, तुम लोग को याद हो तो। ये लाइट रे है, ठीक है, ये लाइट रे है, और ये है वो प्लेन वेव फ्रंट। हम पूरा ये वेव ऐसा आ रहा है, ये ऐसे पूरा स्टार्टिंग से ऐसे चलता हुआ वेव आता है। कुल मिला के ये लाइट वेव कैप से समझाते हैं। ये लाइट वेव कुछ ऐसा आ रहा था ये, ठीक है। ये लाइट वेव ये ऐसे आ रहा था, और ये किससे टकराया, मिरर से टकराया। कौन सा एंगल पे टकराया, तो देखो टकरा रहा है तो यहाँ एंगल बनेगा, वो एंगल क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पे किस एंगल से टकरा रहा है, एंगल आई से। अब हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, जब ये टकरा रहा है तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यही रे ऑप्टिक्स होता तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात किया जाए वेव फ्रंट, तो ये जो वेव फ्रंट है ये मिरर से टकराया, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल दिए, एंगल आई बोल दिए। लेकिन अगर यही रे होता तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई। दोनों बातें समझ आ रही है, दोनों बात उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब देखो होगा क्या कि जैसे ये पोर्शन इसका टकराया है और ये मिरर है, तो अब होगा ये कि ये वाला हिस्सा तो आगे बढ़ता जाएगा,
क्योंकि ये वाला हिस्सा अभी तक टकराया नहीं है, लेकिन ये हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है देखो, अब ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, ये आगे बढ़ रहा है देखो, और ये टकरा के दूसरा रास्ता फॉलो कर रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा, ये टकरा के दूसरा रास्ता फॉलो कर रहा। तो कुल मिला के ये आगे आता जाएगा, ये ऐसे आगे आता जाएगा, और यहाँ वाला जो बेंड करके दूसरा रास्ता फॉलो कर लेगा। तो ये आगे आता जा रहा है, मिरर को और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया मिरर एक्स वाई, ठीक है। लाइट रे ये ऐसे आगे आता गया, उसका प्लेन वेवफ्रंट का दूसरा वाला हिस्सा ऐसे आगे आता जाएगा। और अपने को ये भी मालूम है कि इन दोनों में एंगल कितना बनता है, रे और वेवफ्रंट में 90 डिग्री का। अब जैसे जैसे ये लाइट रे यहाँ पे आया, जितने देर में यहाँ से नामकरण कर देते, नामकरण क्या है वेवफ्रंट का, ए बी, हम यहाँ पे नामकरण कर दिया सी। होगा क्या कि जितने देर में बी से लेके सी तक लाइट रे आएगा, उतने ही देर में ये टकरा के ए कहीं उधर पहुँच जाएगा। तो वो वाला भी बना दे जो टकरा के पहुँच रहा होगा, तो वो टकरा के मान लो ऐसा ब्लू पेन से बनाते हैं, वो टकरा के कुछ ऐसा यहाँ पे पहुँच गया, मान लेते हैं ऐसा कि वो टकरा के इस पॉइंट पे पहुँच गया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग डी। समझ आए चीज़ों को, समझो एक और बार कि लाइट रे आया, ठीक है, ये आगे बढ़ा, लेकिन ये टकरा के कुछ ऐसे पहुँच गया। अब लाइट रे कुछ ऐसा हो गया, समझ आ रहा बात, ऐसा। तो कुल मिला के लाइट रे कुछ ऐसा हो गया। तो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो कौन सा है, सी डी वाला लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, क्योंकि ये उतने देर में यहाँ, अब ए से लेकर डी तक वाला जो डिस्टेंस होगा, मतलब इंसिडेंट लाइट रे ट्रेवल का, उतने ही देर में बी से सी तक लाइट रे पहुँचा होगा। दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम होगा। और अब क्या होगा, ये टकरा के जब आगे जा रहा होगा, तो ये जो बनेगा अब सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। समझ आ रहा ना, ये होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो है रिफ्लेक्टेड वाला एंगल है, ये इसको हम लोग बोल देंगे आर। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल था वेव फ्रंट के लिए, यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल है वेव फ्रंट के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करना, प्रूफ करना पड़ेगा एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, यही प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे जो बात था कि कंसिडर मिरर कर लिए एक्स वाई, यहाँ पे वेव फ्रंट आ गया ए बी, वो टकराया है मिरर से आई एंगल पे, इतना बात हो गया। अब ये सभी बातें कर ले कि जितने देर में लाइट रे बी से सी पे पहुँचेगा, उतने ही देर में लाइट रे ए से डी पे पहुँचेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये भी बात कर लिया जाए। तो फुल स्टॉप करके इन द टाइम रे बी, ये जो बी है वो कहाँ पहुँच रहा है, सी पे, जितने टाइम में बी वाला पॉइंट सी, उसी टाइम में इन द सेम टाइम जो ए है, द रे ए बी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ तक, पॉइंट डी तक। वही बात जो समझा है वही बात लिखें। और ये टकराने के बाद क्या बन रहा है, सी डी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो और जानकारी है वो सब भी लिख दिया जाए। तो हम लोग को जानकारी है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक बेसिक फार्मूला है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट सी है, डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ही बोलते हैं, टाइम को टी बोलते हैं। मतलब ये जो टाइम लगा होगा उस, अच्छा दिख नहीं रहा तुम लोग को, ठीक है, ये जो टाइम लगा होगा फिगर दिखना चाहिए, हाँ। लाइट रे को बी से सी आने में, ए से डी आने में सेम टाइम लगा होगा, तो उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, टी बोल देते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस दौरान वो क्या हो जाएगा, सी टी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता है कि जो ए से लेके डी तक है और जो बी से लेके सी तक है, वो जो डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, सी टी, यही वाला सी टी। उम्मीद कर रहे इतना आया होगा। अब हम लोग बात करें ट्रायंगल को लेते हैं। ये दो जो ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, उन्हीं दो ट्रायंगल को लेना है। तो सबसे पहला ट्रायंगल है ए डी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। हम दोनों में लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी, कोशिश करेंगे कॉन्ग्रुएंसी लगाने का। तो यहाँ ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि कॉमन हो जाएगा, दिख ही रहा है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। फिर 90 डिग्री बनेगा जो एंगल बी पे बन रहा है और डी पे बन रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट और रे में एंगल बनता है 90 डिग्री का। और यहाँ पे जो ए डी है, जो डिस्टेंस अभी हम लोग बात किए, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। तो भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी सी के। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक अपने पास हथियार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी पी सी टी। अब सी पी सी टी से हम क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल में आई है एक में और आर है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। हम लोग को यही तो प्रूफ करना था कि अगर किसी फिगर में या रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर इक्वल मिलता है तो मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग वेव फ्रंट से चीज़ों को समझे हैं, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट क्या मिल गया, आई और आर आपस में इक्वल, और आई और आर आपस में इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो था मकसद अपना। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को यही चीज़ सेम, हार्ड नहीं था, आसान था, बस फिगर थोड़ा सा समझने का है। यही सेम चीज़ हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा। तो इसमें भी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, दूसरे पेज पे चलते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या करना, दिख ही रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा हिल जाते हैं यार, वही दिक्कत करता है। हाँ चलो ठीक है, तो अब अगला हेडिंग डाल दें। हेडिंग क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हम लोगों को क्या देखना, रिफ्रैक्शन देखना है, किस आधार पे देखना है, वेव थ्योरी के आधार पे देखना है। अब देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, तो हम वही मीडियम बना दें। इस बार पहले फिगर बना देते हैं, क्योंकि पिछली बार हमको ऐसा लगा फिगर पहले बनना चाहिए। तो ये मीडियम का नाम क्या कर दिया, मीडियम का नाम एक्स वाई कर दे। मीडियम का नाम एक्स वाई, जैसे वहाँ मिरर था तो यहाँ मीडियम को कर देते हैं एक्स वाई। ठीक है, फिर बात वही होगा, ये लाइट रे आया ब्लू पेन से ना, ये आया वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट का नाम क्या था, ए बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को ऐसे बना दे, ये हो गया वेव फ्रंट। अब देखो वेव फ्रंट जब ये आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ए वाला, वो मीडियम से पहले मिल रहा, तो मतलब बेंडिंग भी पहले इसका होना चाहिए। और यहाँ पे मिलने वाला एंगल क्या मान लेंगे, एंगल आई। फिर वही बात यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेंगे जो हम लोग करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल आई। यही बात होता है, लेकिन वेव फ्रंट के हिसाब से एंगल आई यहाँ बन गया। अब बेंडिंग जो होगा इसका पहले होगा, और हम मान लेते हैं ये जो मीडियम है रेयरर है, ये डेंसर है, तो डेंसर है तो बेंडिंग किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखो टुवर्ड्स नॉर्मल कुछ ऐसा ही जा रहा। ठीक है, लेकिन इतने ही देर में, जितने देर में ये आगे बढ़ेगा, यहाँ बेंडिंग होकर आगे बढ़ेगा, और इसका स्पीड में भी कम ही आ जाएगा। जैसे मान लो जब मीडियम चेंज होगा, डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये इसका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होगा तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेगा, है तो लाइट ही। उतने ही देर में, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है, उतने ही देर में ये जो है बी पॉइंट पे जो लाइट रे होगा वो पहुँच जाएगा यहाँ पे, जिसको नामकरण हम कर दिए सी पॉइंट पे। अब इसके बाद यहाँ पे भी इसका बेंडिंग होता, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचा जितने देर में ये, जिसको हम बोलते हैं डी पॉइंट, उतने ही देर में बी से सी पॉइंट पे पहुँचा होगा लाइट रे। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से बी से सी का और ए से डी का, वो दोनों डिस्टेंस मेरे हिसाब से सेम होना चाहिए, क्योंकि भाई उतनी देर में पहुँच रहा। अब यहाँ से इसको अगर हम देखें, अब बेंडिंग होने वाला कहानी यहाँ शुरू होता, लेकिन हम बेंडिंग होने से उसको रोक दिए। अब जब वहाँ पर पहुँचा पूरा टकरा रहा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि यहीं से बेंडिंग होना शुरू होता। तो यहाँ पे हम एंगल क्या मान लिए, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्शन हो रहा तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 कर देते हैं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 कर देते हैं। अब थोड़ा सा कहानी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट अस कंसिडर, तो क्या कंसिडर करना है, एक प्लेन सरफेस, जिसका नाम क्या करण किया हम लोग, एक्स वाई। ठीक है, विच सेपरेट टू मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। और यहाँ पे क्या मानना है कि μ1 जो है वो म्यू लेस देन है μ2 से। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका कम है, इसका ज़्यादा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो बेंडिंग ज़्यादा करेगा। तो ये कहानी हो गया। अब हम लोग कर ले कि एक प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम क्या है, ए बी इज इंसिडेंट, उसको हम लोग टकरा रहे हैं किस पे, सरफेस, और कौन सा एंगल पे, एंगल आई पे। और जो टाइम लग रहा है जितने देर में, वही कहानी जो पिछले बार, तो वही कहानी, जितने देर में ए से डी पे पहुंचेगा उतने ही देर में बी से सी पे रे पहुंचेगा। एंड द टाइम इन विच द रे फ्रॉम बी reaches to C in same time ray from A reaches to
डी, और ये कब हो रहा? आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद होगा। एक और बात हो जाएगा, ऑल्सो लेट v1 पहले का स्पीड था और v2 बाद का स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि स्पीड में चेंज आता है, हम पहले ही बताएं कि डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड में कमी आ जाएगा। इतना बात हो गया। अब उसी हिसाब किताब में अगर हमको निकालना है तो बी सी में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा और ए डी में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो दोनों कितना होगा? टाइम दोनों में सेम लगना है लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों का बदल जाएगा। तो यहाँ अगर हम मान लें v1 स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में पहुँचेगा, यहाँ v2 स्पीड से पहुँच के टी टाइम में पहुँचेगा। तो टाइम दोनों के लिए सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। ठीक है, ये बात होगी। अब दोनों ट्राइंगल ले लें, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग कुछ करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करना है, जैसे देखो उसमें क्या प्रूफ करना था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से 2 लॉ होता है, ऑल रे लाई ऑन द सेम प्लेन पहला, दूसरा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम लोग क्या प्रूफ किए थे रिफ्लेक्शन में? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वही सेम कहानी रिफ्रैक्शन में चलेंगे तो 2 नियम फिर से होता है। एक तो वही ऑल द रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक। दूसरा क्या होता है? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ प्रूफ करने के लिए साइन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ एंगल आई लेंगे और साइन ऑफ एंगल आर लेंगे। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में तो साइन आई निकालेंगे और साइन आई निकालेंगे तो मिलेगा बी सी और ए सी, क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है अपने पास, यहाँ 90 बनेगा अपने पास, यहाँ 90 बनेगा अपने पास, उस हिसाब से बी सी अपॉन ए सी मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पे साइन आर, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा तो ए डी और ए सी मिलेगा। ठीक है, आप दोनों को डिवाइड कर लें, फर्स्ट सेकंड दिख रहा है? अरे यार दिख ही तो नहीं रहा है, और सब हम किए जा रहे। ठीक है, यही बात था। तो ट्राइंगल लिए, साइन आई लिए, साइन आर लिए। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन आई अपॉन में साइन आर, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी अपॉन ए डी उल्टा हो जाएगा। तो ये मिल गया बी सी अपॉन में ए टी। और देखो बी सी है v1t, ये है v2t, तो कुल मिला के स्पीड से रिलेट करना अपने को, तो स्पीड से रिलेट कर ले। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये है v1t, ये है v2t। ठीक है, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ v1 v2। अब देखो स्पीड अगर है अपने पास तो म्यू से रिलेशन स्पीड का क्या होता है? तो म्यू से रिलेशन होता है स्पीड अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला। तो अगर v होगा तो c अपॉन म्यू हो जाएगा, तो c अपॉन म्यू वन, यहाँ पे c अपॉन म्यू टू, साइन आई अपॉन में साइन आर। उम्मीद करते हैं कि इतना भी समझ आया होगा, कोई बहुत 30 मार्क खाने वाला चीज़ नहीं है ये अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, c से c कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू टू ऊपर चल जाएगा, म्यू वन नीचे आ जाएगा। तो ये आया साइन आई अपॉन में साइन, और यही तो होता है स्नेल्स लॉ, अगर याद हो तुम लोगों को हल्का फुल्का, तो यही तो है स्नेल्स लॉ, और ये भी प्रूफ हो गया। और अगर स्नेल्स लॉ आ गया तो इसका मतलब हम लोग क्या प्रूफ कर दे? रिफ्रैक्शन। तो दिस इज स्नेल्स लॉ विच प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना बात समझ आया उम्मीद करते हैं। तो अभी तक के वीडियो में हम लोग क्या क्या देख लिया? रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, किसका? वेव फ्रंट का। मतलब अभी तक हम लोग केवल रे का देख रहे कि रे में हो रहा था रिफ्लेक्शन, रे में हो रहा था रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर हम लोग वेव लेंगे, लाइट का अगर हम लोग वेव नेचर सपोज करेंगे तो भी अपने को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ तक पता चल गया। अब इसी चीज़ को हम लोग लेंस से देखा जाए कि अगर मान लो ये तो हम लोग मिरर में देखें, मीडियम में देखें, कि अगर कोई वेव फ्रंट है, अगर उसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस से पार कराएंगे तो कैसा बनेगा, अगर उसको प्रिज्म से पार कराएंगे तो कैसा बनेगा। तो अब ये सब चीज़ भी देख लिया जाए। तो अगला हेडिंग हो जाएगा बिहेवियर अपने को देखना है वेव फ्रंट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो अगला हेडिंग बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट, पेन नीचे नहीं गिरना चाहिए। बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट
थ्रू डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उससे पार कराएंगे तो कैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वेव फ्रंट, ये हो गया वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है? ये होता है वेव फ्रंट और ये होता है लाइट रे, ये होता है लाइट रे। तो दोनों ओर से लाइट रे भेजे। और ये कॉन्वेक्स लेंस जो है किस तरीके का लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो दोनों को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे। तो दोनों लाइट रे को ये कन्वर्ज कर दिया, या फिर हम ऐसा कह लें कि ये जो वेव फ्रंट जा रहा था इसको हम लोग कह लेते हैं वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट जा रहा था जिसको हम लोग किसके पार्ट में समझ रहे हैं? रे के पार्ट में समझ रहे हैं, ये रे था। तो ये दोनों रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ले आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेव मिलेगा उसको अगर हम लोग वेव फ्रंट में दिखाएंगे तो कैसा दिखाएंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये अपने पास मिल गया कन्वर्जिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर वेव फ्रंट के नज़र से देखना है तो क्या देखने को मिला कि जो प्लेन वेव फ्रंट है किस में कन्वर्ट हो गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। किसके द्वारा? तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग कॉनकेव लेंस से देख लेंगे। कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो दूसरा है अपने पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये काम करते हैं, ये लेंस तुम लोग कर, हम एक मिरर का बना देते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम बना दिए, कॉनकेव लेंस का तुम लोग बनाना। मिरर में कॉनकेव मिरर का हम बना देते हैं। तो सी में कॉनकेव मिरर, हाँ कॉनकेव भी बना देते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक बार सोचना इसको कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्फेरिकली बने, कुछ और भी बन सकता है। अब देखो कॉनकेव मिरर है, तो ये है अपने पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब वेव फ्रंट भेजना है तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। ये इसको रे के नियम से देख लें। अब देखो होता क्या है कि लाइट रे आता है, लाइट रे टकरा के एक जगह पे जाता है, वो एक जगह क्या होता है? फोकस होता। फिर से वही लाइट रे टकरा के एक जगह पे, तो जब एक पॉइंट पे मिल रहा है तो यहाँ पे कैसा मिल जाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो फिर से वही कहानी कि जो वेव फ्रंट था अपने पास कौन सा था? प्लेन वेव फ्रंट था ये, इसको रे के नियत से जा रहा था ये, और ये टकरा के एक जगह मिला। तो जो मिला तो वहाँ पे कैसा मिल गया अपने को? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वही कहानी, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, क्या कर रहा है? प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज कर दे रहा। समझ आया होगा इतना बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग उस चीज़ को समझ लें जो अगला टॉपिक होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो मतलब ये तो हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी हम लोग ले लेते हैं। तो हेडिंग क्या है? अब देखो कॉनकेव मिरर हम बनाए, कॉन्वेक्स तुम लोग बना लेना, प्रिज्म हम बना देते हैं, एक और बना देते हैं प्रिज्म। कि अगर प्रिज्म से लाइट रे पार करेंगे तो क्या देखने को मिले? लाइट रे नहीं, वेव फ्रंट। तो प्रिज्म से वेव फ्रंट अपने को पार करना, थोड़ा सा इधर खिसका ले, ठीक है, इतना ठीक है। तो जैसे मान लो ये हो गया अपना प्रिज्म, और ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। इसको लास्ट तक, जैसे बेंडिंग तो अंदर भी हो जाएगा, यहीं पे जैसे एंटर करेगा वैसे बेंडिंग होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन, लेकिन हम निकलने वाला सीधा बेंडिंग दिखा रहे हैं। और ये हो गया एक और लाइट है, तो जब निकलेगा तो यहाँ से बेंड होके निकलेगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। सेम कहानी, बेंड होके कुछ ऐसा जाएगा, ये बेंड होके कुछ ऐसा जाएगा। लेकिन तीनों जो अभी भी रहेगा आपस में कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा। तो मतलब अभी भी जो अपने को मिलेगा, जो वेव फ्रंट एंटर किया था यहाँ पे, जो वेव फ्रंट एंटर किया था वही वेव फ्रंट अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग प्रिज्म से पार करेंगे तो ये था अपने पास प्रिज्म। प्रिज्म से अगर हम लोग वेव फ्रंट को पार किए हैं, प्लेन वेव फ्रंट को, तो कैसा निकला है? प्लेन वेव फ्रंट ही निकला है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है।
तो ये अगर पूछ लिया जाए कि किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, तो हम फिर से बोलेंगे आँख बंद करके नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग दो चीज़ छोड़े हैं, वो है एक कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। हो सकता है उसमें भी प्लेन का प्लेन ही देखने को मिले। तो एक बार सोच समझ के वो दोनों तुम लोगों को बनाना है, वो तुम्हारे हवाले वतन साथी हो टाइप, तो वो कर लेना। तो प्रिज्म तक बात हो गया। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो देखो सुपर पोजिशन ऑफ वेव तुम लोग क्लास 11th में भी पढ़ा है, लेकिन उसको ही थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दे, क्योंकि उसके बाद का जो पढ़ना है अपने को, मतलब लाइट में जो पढ़ना है अपने को, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जान लें सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब इसमें होता क्या है, तो जैसे दो वेव हम लेते हैं, तो एक वेव ये है अपने पास, ठीक है, एक वेव सेम इसी के जैसा एक और वेव है, ठीक है। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और जो बिलो मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रॉ। इतना मालूम है। सेम यहाँ पे भी क्रेस्ट है, यहाँ पे भी ट्रॉ है, तो ये है क्रेस्ट, ये है ट्रॉ। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन मतलब एक दूसरे के साथ ले आना वेव को। अब देखो दो तरीके का वेव को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो वेव है अगर उसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज के साथ है, लेकिन एक और अगर हम यहाँ पे वेव बना दें, जैसे मान लो ये एक और वेव बना देते हैं, प्लस इक्वल्स टू, और ये रिजल्टेंट, ये एक वेव हो गया क्रेस्ट ट्रॉ। यहाँ पे हम बना देते हैं क्रेस्ट ट्रॉ, ठीक है। ये भी है क्रेस्ट, ये है ट्रॉ, ये भी है क्रेस्ट, और ये है ट्रॉ, और ये है क्रेस्ट। ये हुआ ना, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेज के साथ है, यहाँ पे फेज भी सेम है, यहाँ डिफरेंट फेज है। तो दो वेव है, दोनों का सुपर पोजिशन कराना है। एक वेव ये है, इसका सुपर पोजिशन कराना है। तो बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो वेव है वो सेम मीडियम में हम लोग ट्रैवल करा रहे हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो जब इन दोनों वेव को हम लोग मिलाएंगे, तो मतलब अगर ऐसा कोई वेव जिसका क्रेस्ट जिसका ट्रॉ सेम फेज में, मतलब एक ही जैसा है, तो जो रिजल्टेंट देखने को मिलेगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो रिजल्टेंट को समझ आ रहा है, ये कुछ रिजल्टेंट देखने को मिला, मतलब दोनों से बड़ा रिजल्टेंट देखने को मिल गया। ये उसका क्रेस्ट हो गया, ये उसका ट्रॉ हो गया। तो अगर ऐसा वेव का हम लोग सुपर पोजिशन करा रहे हैं जो सेम फेस में है, तो रिजल्टेंट अपने को ज़्यादा देखने को मिल गया, ठीक है। अगर ये ऐसे वेव को हम लोग सुपर इम्पोज करा रहे हैं जिसका फेस अपोजिट है, मतलब एक टॉप है तो दूसरा बिलो है, तो यहाँ पे जो वेव अपने को देखने को मिलेगा रिजल्टेंट, वो न्यूट्रल हो गया, मतलब इसी लाइन पे हो गया, ये वेव हो गया। मतलब स्ट्रेट और सिंपल हम लोग बात कर लें तो जो रिजल्टेंट अपने को देखने को मिलेगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है, वो क्या होता है, इज वेक्टर सम होता है। ये याद रखना, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहीं लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव। हर एक वेव का वेक्टर सम, जैसे मान लो ये y रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, y1 का प्लस y2 का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो अगर हमको रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सम को करना पड़ेगा, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन अगर एग्जाम्पल से समझे तो भी ये हो सकता है, ठीक है। और ये हो गया थोड़ा टेक्निकली कि अगर हम लोग को रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर लेंगे, तो अपने को मिल जाएगा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा, और यही चीज़ अपने को मदद करेगा अगले टॉपिक को समझने के लिए। तो फिलहाल अपना टाइम भी हो गया और टॉपिक भी हम लोग काफ़ी कवर कर लिए, तो फिलहाल बंद करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहना है। बीच में मेरा तबीयत गड़बड़ हो गया, तुम लोग अपना ख्याल रख के पढ़ाई करता है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।